वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आज हम कल हमने चैप्टर रीड किया था और आज हम क्या कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कल कर लिए थे और हमने उसको क्वेश्चन नंबर ए भी कर लिया था। उसमें हमें क्या करना था, राइट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने थे, वो हमने फिल कर दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, होमोफोन्स वर्ड्स। किस पे बेस्ड है, होमोफोन्स वर्ड्स पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, होमोफोन्स वर्ड्स। अब सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर बी को हाफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होमोफोन्स वर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इन द लेसन यू केम अक्रॉस टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स। इस लेसन में टू वर्ड्स आए थे। कैसे टू वर्ड्स आए थे, देखना कैसे आए थे। हर्ड एंड हियर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड और हियर्ड मतलब होता है सुनना। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम है। क्या है, जो दोनों का प्रोनाउंसिएशन है सेम है, बस स्पेलिंग्स अलग हैं। ठीक है, और मीनिंग्स अलग है। क्या होता है इसमें, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट जो उसकी स्पेलिंग होती है वो, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो, डिड यू नोटिस वॉट इज़ स्पेशल अबाउट देम। इन दोनों वर्ड्स में तुमने नोटिस किया कि क्या स्पेशल है। दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। इन दोनों में क्या है, डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं और डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं और स्पेलिंग्स भी अलग अलग हैं, बट दे आर स्पोकन इन सेम वे। बट जब बोले जा रहे हैं तो सेम वे से बोले जा रहे हैं। सेम वे का मतलब होता है इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। दैट इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब ये है, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, इनका बोलने का जो तरीका है, हर्ड और हेयर्ड, कुछ सेम है, बट क्या है, इनकी जो मीनिंग है और इनकी जो स्पेलिंग्स है वो सेम नहीं है। सर्च वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स वर्ड्स। आया समझ में, होमोफोन्स वर्ड्स कौन से होते हैं। होमोफोन्स वर्ड्स वो होते हैं जिनके स्पेलिंग्स और जिनकी मीनिंग डिफरेंट होते हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। वो क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स वर्ड्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले इसकी हम क्या पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, होमोफोन्स वर्ड्स फिर से समझा देती हूँ। होमोफोन्स वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनका साउंड सेम होता है। साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है बट उसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं और जो उसकी मीनिंग होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम, साउंड इज सेम। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सन और सन। इस सन का मतलब तो होता है बेटा, ठीक है, और इस सन का मतलब होता है सूरज। अब मैं आपको जैसे जैसे इसका पढ़ाते जाऊंगी, इसका जो आगे के क्वेश्चंस है करवाऊंगी, तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। पेयर ऑफ होमोफोन्स इज गिवन विद द ब्रैकेट्स। इसके जो पेयर है, पेयर मतलब जोड़े दिए हुए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको वो इसमें फिल करना है। ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो। सेलेक्ट सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्या करना है, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक अप्रोप्रिएट और सूटेबल वर्ड चूज़ करना है। मतलब ब्रैकेट में टू वर्ड्स दिए हुए हैं। टू वर्ड्स का मतलब है क्या दिए हुए हैं, दो वर्ड्स दिए हुए हैं सेम जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सन और सन, दोनों सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही फिल करना है जो कि इसके लिए सूटेबल हो, जो कि इसके लिए अप्रोप्रिएट हो। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मिस्टर जेन हैज़ ए डॉटर एंड अ सन। ठीक है, मिस्टर जेन की क्या है, एक डॉटर है और एक सन है या सन है, एक बेटा है या एक सूरज है। तो अप्रोप्रिएट क्या हुआ, एक सन है मतलब एक बेटा है। यहाँ पे क्या बताया गया है, मिस्टर जैन के एक लड़की है जो कि डॉटर, जिसे पुत्री बोलते हैं, और एंड अ सन, और क्या है, एक बेटा है। तो क्या होगा इसमें, सन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, देयर आर 7 days इन अ वीक। इसका मतलब होता है, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, इसका मतलब होता है हफ्ता। वीक का मतलब होता है हफ्ता। अब 7 days किस में होते हैं, वीक कमज़ोर में होते हैं या वीक हफ्ते में होते हैं। ऑब्वियसली वीक में होते हैं, मतलब हफ्ते में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वीक, WEEK। देयर आर 7 days इन अ वीक। ओके, अब देखो थर्ड नंबर, आई कुडंट। इसको ये कुड नॉट से बनता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कुडंट। इसे कुडंट के नाम से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और इसे लॉन्ग फॉर्म में क्या लिखा जाता है, कुड नॉट। आया समझ में। इसमें इसलिए क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे, आई कुडंट डैश व्हाट द टीचर सेड। इसमें लिखा हुआ है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जो टीचर बोल रही हैं। ठीक है, तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो हियर या फिर हेयर,
हेयर का मतलब होता है इधर आना, अपन बोलते हैं ना कम हेयर, तो उस हेयर का मतलब तो होता है इधर आना, और जो हेयर है उसको बोलते हैं सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है, बच्चे को क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हेयर, HEAR, हेयर। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लॉयन रन आफ्टर अ डियर। देखो जो लॉयन है वो क्या कर रहा है, डियर के पीछे भाग रहा है, डियर के पीछे भाग रहा है। डियर मतलब होता है प्रिय, अपन बोलते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ पे डियर का मतलब होता है प्रिय, और यहाँ पे डियर, डियर का मतलब क्या होता है, हिरण। ठीक है, मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख रखे हैं, जैसे कि आपको क्या लगे देखने में और पढ़ने में आसानी हो कि होमोफोन्स वर्ड्स होते कैसे हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, माई यंगर सिस्टर इज़ 2 years ओल्ड। अब टू, TOO तो होता है टू मतलब भी, TOO का मतलब होता है भी, और TWO का मतलब होता है दो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी जो यंगर सिस्टर, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मुझसे 2 साल बड़ी है। माई यंगर सिस्टर इज़ 2 years ओल्ड, मतलब 2 साल की है। मेरी जो यंगर सिस्टर है वो क्या है, 2 साल की है, सॉरी 2 साल बड़ी नहीं है, 2 साल की है। माई यंगर सिस्टर इज़ 2 years ओल्ड, मतलब जो मेरी यंगर सिस्टर है, जो मेरी छोटी बहन है, वो कितने साल की है, 2 साल की है। तो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, TOO या TWO2, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है इसमें, TWO2। ओके, अब नेक्स्ट, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, राजू विल बाय अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। मतलब राजू ने क्या की, एक न्यू कैप खरीदी, कहाँ से, मेले में से। तो बाय, BY बाय आएगा या BUY बाय आएगा। बाय का मतलब होता है खरीदना, BY का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, मतलब इसके द्वारा हमने ही काम किया ऐसा, और BUY का मतलब होता है खरीदना। तो कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है, बाय, बाय मतलब खरीदा। उसने कहाँ से खरीदी थी, फेयर से खरीदी थी। ठीक है, क्या खरीदी थी, न्यू कैप। तो यहाँ पे BUY इज़ अ अप्रोप्रिएट वर्ड दिस सेंटेंस। अबाउट 7th में, योर नेम इज़ बोल्ड लेटर्स, क्या लिखना है, राइट, RIGHT का मतलब होता है राइट मतलब अधिकार, और WRITE राइट मतलब लिखना। तो कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, मतलब अपना नाम लिखो गहरे शब्दों में। ठीक है, गहरे अक्षरों में, बोल्ड लेटर्स मतलब बहुत बोल्ड करके। आया समझ में। अब देखो 8th क्या दिया हुआ है, सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सुनील जानता है कि बाइसिकल को कैसे राइड किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो NO एज ही नोज़ या KNOW एज नोज़, दोनों का वर्ड बोलने में क्या आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट इनकी स्पेलिंग्स और इनकी जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या आएगा, नोज़ है, नोज़, KNOW एज नोज़ मतलब जानना। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंडिया डैश द फाइनल मैच। इंडिया ने क्या किया, जो फाइनल मैच था, ONE 1 और WON 1, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, पर मीनिंग क्या है, अलग अलग है, और स्पेलिंग्स क्या है, डिफरेंट है। दिया हुआ इसका मतलब जो इंडिया थी वो मैच जीत गई, तो उसमें क्या आएगा, वॉन, WON, वॉन मतलब जीतना, 1 मतलब एक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, बट जो मीनिंग है और जो स्पेलिंग्स है वो डिफरेंट है। आया समझ में। अब 10th लेते हैं, कैरेट इज़ अ रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल का मतलब होता है जड़ वाली वेजिटेबल है, तो ROUT, रूट तो मतलब होता है रास्ता, और रूट मतलब जड़, तो अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ रूट। आया समझ में। आप देखो 11th नंबर क्या है, देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। हमारी जो प्लांट्स हैं, तो कितने जो प्लांट्स हैं गार्डन में वो कितनी रोज़ हैं, कितनी पंक्तियाँ बनी हुई हैं, 2 रोज़। रोज़ मतलब देखो वैसे तो रोज़ और रोज़ दोनों हो सकते हैं, बट पूरे प्लांट में सिर्फ 2 गुलाबी थोड़ा ना होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोज़, रोज़ मतलब पंक्तियाँ, मतलब गुलाब की फूलों की 2 बड़ी पंक्तियाँ हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है, द अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ रोज़, ROWS। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एक्टिविटी 3 क्या करनी है। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, वर्ब जो है ना, वर्ब उसको चेंज करनी है। ठीक है, पर वर्ब का पता कैसे लगेगा, वर्ब का पता लगाने के लिए पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, क्या कैसे बात की जा रही है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, द सेंटेंस टॉक अबाउट द एक्शन विच लुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। मतलब
जब पहले वाला जो सेंटेंस है ना उसमें तो क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो चुकी है, मतलब सेंटेंस जो है उसमें एक्शन हो रहा है, और जो बाद वाला है जिसे हमें फिल करना है उसमें प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस मतलब वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम उसमें चल रहा होगा, और जो पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें काम हो चुका होगा। तो आओ अब रीड करते हैं। देखो क्या है, व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब मोनू क्या है, घर आ चुका है, ठीक है, घर आ चुका है, एक्शन परफॉर्म हो चुका है, पर कॉमा ही डैश अ 10 रुपीज़ नोट अंडर ए ट्री। जब वो घर आ रहा था, जब वो घर आ गया था, तब उसे क्या दिखा, 10 रुपीज़ का नोट मिला। किसके नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड। अब फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, ठीक है, क्या होती है, फाउंड। मतलब ये क्या है, काम हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है, पास्ट का है ये, ठीक है। आप देखो इसमें सेकेंड, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था, मतलब एक्शन परफॉर्म हो रहा है। माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मेरी फ्रेंड आई। कम तो मतलब होता है आ गई, ठीक है, और केम मतलब होता है आई थी। माई फ्रेंड केम टू मीट मी मतलब मुझसे मेरी फ्रेंड मिलने आई। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस, जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉइस मतलब शोर करते हैं, कहाँ, क्लासरूम में। द टीचर एंगेज देम इन अ ग्रुप एक्टिविटी, उन्हें क्या करती है, ग्रुप एक्टिविटी देती है, ठीक है, क्या देती है, ग्रुप एक्टिविटी देती है। अब आपको एंगेज का मतलब बताती हूँ, ठीक है। जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो जो टीचर है क्या करती है, एंगेज। एंगेज का मतलब यहाँ है व्यस्त रखना, उनको कोई भी ग्रुप एक्टिविटी दे देती है जिससे कि बच्चे अपने काम में लगे रहें, और एंगेज मतलब व्यस्त रहें। एंगेज का मतलब क्या होता है, व्यस्त मतलब बिजी रहना, ठीक है। आया समझ में, ग्रुप एक्टिविटी दे देती है टीचर उनको। फोर्थ है, व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, जब मीनू क्या कर रही थी, फीलिंग हंग्री मतलब भूखा फील कर रही थी, उसको भूख लग रही थी। हर मदर कुकड हलवा फॉर हर, उसकी मम्मा ने क्या किया, उसके लिए हलवा बनाया। हर मदर, उसकी मदर ने कुकड बनाया हलवा फॉर हर, किसके लिए, उसके लिए हलवा बनाया। आया समझ में। अब देखो फिफ्थ क्या है, व्हेन माई फादर वॉज टॉकिंग अ बाथ हिज मोबाइल रंग। व्हेन माई फादर वॉज टेकिंग अ बाथ, जब मेरे फादर क्या गए, नहाने गए थे। हिज मोबाइल इज रंग, इसमें क्या दिया हुआ है, रिंग, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिंग, रंग, रंग, ठीक है, रंग। उनका फ़ोन बज रहा था, मतलब ठीक है, क्या हो रहा था, उनका फ़ोन बज रहा था। आया समझ में। When Nidhi was learning her lesson, your younger brother bought a glass ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। जब निधि क्या कर रही थी, अपना लेसन को लर्न कर रही थी, उसका यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर मतलब उसका जो छोटा भाई है, उसके लिए क्या लेकर आया, बॉट। बॉट मतलब लाना, ठीक है, ब्रॉट मतलब लाना। क्या लेकर आए, ग्लास ऑफ वाटर लेकर आए, किसके लिए, निधि के लिए। आया समझ में। अब इसका मतलब देखो बेटा, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी थर्ड में, इसका मतलब ये है, इसमें आपको सेंटेंस को देखकर क्या करना है, समझना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला जो यहाँ तक इसमें सब में कॉमा लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इन सब में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। अब देखो कॉमा का मतलब क्या है, देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा। कॉमा से पहले वाले जितने भी सेंटेंस है वो क्या है, काम, एक्शन हो चुका है, ठीक है, एक्शन हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। और जो कॉमा के बाद वाला है उसमें प्रोग्रेस चल रही है। प्रोग्रेस मतलब अभी तक काम हुआ नहीं है, काम हो रहा है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको फिल करनी है। इसमें ये नहीं लिखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म लगानी है, किसकी, वर्ब की। जैसे फाइंड की क्या होती है, फाउंड होती है। कम की केम, ठीक है। एंगेज्ड की एंगेज्ड, कुक की कुकड, रिंग की रंग, ब्रिंग की ब्रॉट। आया समझ में। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है। आया समझ में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, स्कूल इज़ अ टेम्पल। आया समझ में। अब हम कल पढ़ेंगे 4th चैप्टर। थैंक यू।